बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करते थे, जो बड़े शानदार और महान राजा थे। इनके राज्य की सीमाएं चारों दिशाओं में मीलों दूर तक फैली हुई थीं। सैकड़ों हाथी, घोड़े और लाखों सैनिक हर तरह से प्रशिक्षित थे। किसी पड़ोसी राजा को सिर उठाने का साहस नहीं था। खजाना सोने, चांदी और जवाहरात से भरा हुआ था। गरज हर तरफ चैन, सुकून और शांति थी। राजा के 3 बेटे थे। तीनों बहादुर, अक्लमंद और समझदार थे। राजा ने बड़े बेटे को युवराज घोषित कर दिया था। फिलहाल वो सेना का सेनापति था। मंझला बेटा जीते हुए इलाकों का राज्यपाल था, लेकिन छोटे बेटे को अभी कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। बाप का दुलारा, मां की आंखों का तारा, भाइयों का लाडला शहजादा विक्रम अभी तक सबसे छोटे होने का फायदा उठा रहा था। इतने लाड प्यार ने उसे जिद्दी और अपनी मर्जी का बना दिया था। जिस चीज की जिद करने बैठ जाता, उसे पूरा करवा के ही दम लेता। जो इच्छा मन में आ जाती, उसे हर हाल में पूरा कर लेता। वैसे शहजादे विक्रम में कोई कमी नहीं थी। खूबसूरती में बेमिसाल, समझदारी में सबसे बढ़कर और बहादुरी में शेर जैसा निडर था। गरज शहजादों की कहानी सुनाने वाले जितनी खूबियां गिनाते हैं, वो सब शहजादे विक्रम में मौजूद थीं। दोनों बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी थीं। भाभियां नाज नखरे भी उठाती और साथ साथ मजाक में ताने देने से भी नहीं चूकती कि देखते हैं तुम कौन परी ब्याह कर लाते हो। तुम्हारी दुल्हन तो स्वर्ग से उतर कर आएगी। तुम्हारी नजरों में ना कोई शहजादी झंझती है और ना किसी का काम तुम्हें पसंद आता है। राजा और रानी को महल में उत्सव मनाने का बड़ा शौक था। महल में हर समय किसी ना किसी उत्सव की तैयारी चल रही होती। कभी बसंत का उत्सव है तो कभी सावन का मेला लगा है। महल में हर धर्म के त्योहार धूमधाम से मनाए जाते। उस दिन महल में नववर्ष की तैयारी थी। रानी कमला ने व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी अपनी दोनों बहुओं पर डाल दी थी। एक के जिम्मे महल की सजावट थी तो दूसरे के जिम्मे खाना बनाने का इंतजाम था। दोनों बहुएं अपनी अपनी दासियों और सेविकाओं के साथ जी जान से लगी हुई थीं, क्योंकि राजा साहब ने घोषणा की थी कि जिस बहू का इंतजाम ज्यादा अच्छा होगा, उसे सच्चे मोतियों का वो हार दिया जाएगा जो यमन के राजा ने उपहार में भेजा था, और जिसका हर मोती एक छोटी चिड़िया के अंडे के बराबर था। उत्सव का समय हुआ। दरबार में राजा और रानी का आगमन हुआ। बड़ी बहू ने जिस तरह दरबार की सजावट की थी, वो रानी कमला को बेहद पसंद आई थी। उन्होंने दिल खोलकर बड़ी बहू की तारीफें की और विश्वास दिलाया कि मोतियों का अनमोल हार उन्हीं के हिस्से में आएगा। जब दस्तरखान बिछाया गया तो राजा अचानक प्रशंसा करने पर मजबूर हो गए। एक एक व्यंजन इतना स्वादिष्ट था कि राजा के पास तारीफ के लिए शब्द कम पड़ गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि इनाम की हकदार तो मंझली बहू है। जब राजा और रानी में बहस छिड़ गई और कोई हल नजर नहीं आया, तो छोटे शहजादे को बुलाया गया कि वह जो भी फैसला करेगा, राजा और रानी को मंजूर होगा। शहजादा विक्रम के सामने जब मामला पेश हुआ तो उसने पहले गौर से दरबार की सजावट का निरीक्षण किया, फिर दस्तरखान की हर डिश चखी और हर चीज में कमी निकाल दी। सजावट की तारीफ की तो यह भी बता दिया कि यहां अगर ऐसा होता तो ज्यादा बेहतर होता। इसी तरह खाने में तारीफ के साथ आलोचना भी कर दी कि इसमें मीठा जरा सा कम होता तो बात ही कुछ और होती। राजा और रानी को शहजादे की बात में दम नजर आया। उन्होंने फैसला किया कि वह कीमती मोतियों का हार इस बार किसी को नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय दोनों बहुओं को सोने के हार उपहार के तौर पर दे दिए गए। सोने के हार की शहजादियों के पास कोई कमी नहीं थी। उनकी नजर तो मोतियों के उस हार पर थी जो बेमिसाल था। दोनों भाभियां जल भुनकर कोयला हो गई। यह सब छोटे शहजादे की वजह से हुआ था। उन्होंने देवर को खूब ताने दिए। बड़ी भाभी बोली, अब यह लेके आएंगे हूर की शहजादी जो बेजोड़ होगी, तब हम देखेंगे वो क्या करती है। शहजादे विक्रम ने पूछा, ये हूर की शहजादी कौन है? मंझली भाभी बोली, हमें क्या पता, सुना है बड़ी सुंदर और खूबसूरत है, उस जैसी तो कोई पैदा ही नहीं हुई। शहजादे ने पूछा, वो कहाँ रहती है? बड़ी भाभी जली भुनी बैठी थी, बोली, हमें क्या मालूम, ऐसी ही बेजोड़ लड़की की चाहत है तो खुद ही तलाश कर लो। अब तो शहजादे पर जिद सवार हो गई। शादी करूंगा तो हूर की शहजादी से, वरना सारी उम्र कुंवारा रहूंगा। ठान ली, जब तक हूर की शहजादी का पता नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। सारे महल में हंगामा हो गया कि शहजादे ने जिद में आकर खाना पीना छोड़ दिया है, वह भी एक ऐसी जिद के लिए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। राजा और रानी को खबर हुई तो दोनों परेशान हो गए। पता लगाया कि यह बात किसने शुरू की थी तो दोनों बहुओं का नाम आया।
उनके पतियों ने उन्हें डांट लगाई। ससुर अलग नाराज, दोनों बात मुंह से निकालकर शर्मिंदा हो गई। बहुत बार देवर को समझाया कि भैया ऐसी कोई शहजादी नहीं है, हमने यूं ही सुनी सुनाई कह दी थी, लेकिन शहजादा विक्रम टस से मस नहीं हुआ। कोई बात हवा में नहीं होती, जब नाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं होगी जरूर। अब तो जब तक हूर की शहजादी की तलाश करके ना ले आऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। खैर, माँ बाप के कहने सुनने से खाना तो खा लिया, लेकिन साथ ही यह कसम भी खाई कि जब तक हूर की शहजादी की खबर ना मिल जाएगी मैं महल में वापस नहीं आऊंगा। माँ बाप ने प्यार से समझाया, भाइयों ने डांट डपट की, भाभियों ने माफी मांगी, दोस्तों ने जिद के नतीजे से आगाह किया, लेकिन शहजादे के सर पर तो जैसे भूत सवार था। सफर की तैयारी की, घोड़े के थैले को सोने की मोहरों से भर दिया और अकेला निकल खड़ा हुआ। शहरों शहरों, राज्यों राज्यों घूमता फिरा, हर जगह 2-4 दिन रुकता, लोगों से पूछता, लेकिन कहीं हूर की शहजादी का नाम सुनने को नहीं मिला। इसी धुन में चलता रहा कि एक दिन जंगल में शाम हो गई। दूर दूर बस्ती के कोई निशान नहीं थे। मजबूरी में कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा जहां रात गुजार सके। चलते चलते घने जंगल में दाखिल हो गया। चारों तरफ तरह तरह के जानवरों के बोलने की आवाजें सुनकर दिल दहल जा रहा था। कहीं लकड़बग्गा आवाज करता, कहीं शेर दहाड़ता, कहीं सांप सरसराते, कहीं उल्लू चीखते। शहजादा भगवान का नाम लेकर चला जा रहा था कि दूर पेड़ों के झुंड के बीच रोशनी नजर आई। शहजादे को उम्मीद की किरण दिखाई दी। आगे बढ़ा तो देखा कि एक झोपड़ी में एक साधु जी आंखें बंद किए पूजा में लीन हैं। एक शेर उनकी सेवा में सिर झुकाए बैठा है। शहजादा झोपड़ी में दाखिल हुआ तो शेर उठकर बाहर चला गया और दरवाजे पर बैठ गया। शहजादा साधु जी की सेवा में हाथ जोड़कर बैठ गया। तमाम रात यूं ही गुजर गई। थका हारा शहजादा मिट्टी की दीवार से टेक लगाकर न जाने कब सो गया। सुबह आंख खुली तो देखा साधु जी पूजा कर रहे थे। शहजादा जल्दी से उठ बैठा। बाहर निकला तो देखा पास ही साफ पानी का झरना बह रहा था। शहजादे ने भी स्नान किया और साधु जी के पीछे पूजा करने के लिए खड़ा हो गया। पूजा समाप्त कर साधु जी फिर माला जपने में लीन हो गए। शहजादा भी वहीं बैठा रहा। इतने में क्या देखता है कि वही रात वाला शेर मुंह में कुछ जंगली फल लिए आया और साधु जी के सामने रख दिए। फिर पानी का बर्तन मुंह में दबाकर ले गया और झरने से ठंडा मीठा पानी भरकर लाया। साधु जी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर शेर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ अब तुम भी कुछ खा पी आओ। शेर ने सिर झुकाया और झोपड़ी से बाहर चला गया। फिर साधु जी ने शहजादे से कहा, बेटा आओ खाना खाओ। शहजादे ने आज्ञा का पालन किया और उठकर उनके सामने आ बैठा। आम के बराबर आकार के 4 फल थे। साधु जी ने 2 फल शहजादे को दिए और 2 खुद खाए। ऐसे मीठे और स्वादिष्ट फल शहजादे ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए थे। फल खाकर साधु जी ने पानी पिया, भगवान का शुक्रिया अदा किया और शहजादे से पूछा, हाँ बेटा अब बताओ तुम क्यों इधर उधर भटक रहे हो, राज्य छोड़कर क्यों घूम रहे हो। शहजादे ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव आप तो सब जानते हैं, आज तक जो भी ठान लिया है उसे पूरा किया है, अब क्या आप मान रख लीजिए। साधु जी ने कुछ मिनट के लिए आंखें बंद की, फिर परेशान होकर आंखें खोल दी। बेटा यह बचपना छोड़ो, राजा के बेटे हो, कठिनाइयों के आदी नहीं हो, जिद छोड़ो और खुशी से वापस जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए परेशान हैं। शहजादे ने कहा, गुरुदेव राजा का बेटा हूं, वचन का पक्का हूं, जो मुंह से निकल गया वह निकल गया। अब तो हूर की शहजादी को लेकर ही महल में कदम रखूंगा, वरना आपकी सेवा में जिंदगी गुजार दूंगा। साधु जी मुस्कुराए, बहुत जिद्दी हो, जानते भी हो कि हूर की शहजादी कौन है और उसका यह नाम क्यों पड़ा है। शहजादे ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ यह जानता हूं कि मैं उसे पाकर रहूंगा। साधु जी ने कहा, सुनो, हूर की शहजादी एक महान राजा की बेहद सुंदर बेटी थी। एक बार शहजादी अपनी सहेलियों के साथ महल की खिड़की से सांप का तमाशा देख रही थी कि अचानक सपेरे की नजर शहजादी पर पड़ी और वो दिल से उससे प्रेम करने लगा। सपेरा शहजादी के प्रेम में इतना बेकाबू हुआ कि अपनी हैसियत भूल गया और राजा के दरबार में शहजादी का हाथ मांगने पहुंच गया। राजा ने एक गरीब सपेरे के मुंह से अपनी अकेली लाडली शहजादी के रिश्ते की बात सुनी तो गुस्से से बेकाबू हो गए और बुरी तरह बेइज्जत करके सपेरे को दरबार से बाहर निकलवा दिया। सपेरा जादूगर भी था। उसने राजा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठानी। उसने शहजादी को जादू के बल पर चिड़िया बना दिया
और उसके 3 हिस्से करके 3 हूरों में कैद कर दिया।